हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी हमने रिसेंटली जो ज्योग्राफी में कवर किया वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला कंप्लीट कर लिया पार्ट। उसकी जो डिटेलिंग थी, ठीक है, वो हमने कर ली। जो बेसिक थी वो हमने कर लिया। जो उसको लेकर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी थी कि ये जो है, ये लाइंस जो है जरूरी क्यों है, ये सब कुछ हमने देख लिया। लेकिन बात ये आती है कि मैंने आपको कहा था कि जैसे इंडिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम तब पढ़ेंगे कि इंडिया में लॉन्गिट्यूड कहाँ से जा रही है, लैटिट्यूड कहाँ से जा रही है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आप अभी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको उसमें इंडिया वाला पार्ट भी अच्छे से देखने को मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि बेस्ट ये रहेगा, अभी हम जो इंडिया वाला पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लेकर। जो वर्ल्ड मैप है उस पर भी हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। इससे ये हो जाएगा कि आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि आपको उससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम आज यही करते हैं, ठीक है, कि हम देखेंगे इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्टेट से जो लैटिट्यूड है जा रही है, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ कहाँ से निकलेगी। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी सिटीज से वो जा रही है, कहाँ कहाँ से आईएसटी आ रही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पढ़ा था हमने, वो कहाँ से आ रही है। हम पूरे वर्ल्ड मैप पे देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन ये कहाँ से जा रही है। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होने वाला है, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस कंफर्म है। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखना, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि हम क्या करेंगे, लगभग आप मानिए 40-45 मिनट्स के अंदर या उससे कम टाइम में ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे फैक्चुअल वाला। उसके बाद में हम PYQs करेंगे, ठीक है, ताकि आप में एक अच्छे से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हाँ अब जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के क्वेश्चंस है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि समझ तो हमने सारी चीज़ पहले ली थी, होती क्या है, क्या लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, लैटिट्यूड्स क्या होती है। आज तो हम जो है सिर्फ इसको देखेंगे कि इंडिया के ऊपर ये कहाँ से जा रही है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि वर्ल्ड मैप पे से वो कहाँ पे जाती है। तो देखो, इंडिया पे चेक करने के लिए आप भी एक क्या करें कि अभी एक मैप ओपन कर लें, साथ में अपनी जो नोट कॉपी है, नोटबुक है, उसको साथ में रखें। अपन कुछ चीज़ें इसमें नोट करेंगे जो मैं आपको बोलता रहूँगा और आप लिखते चले जाना, ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आना कंफर्म है, चांसेस हैं कि वहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। देखो, इंडिया को जब हम पढ़ रहे थे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिया का एक्सटेंशन देख लेते हैं कि इंडिया जो है कितना एक्सटेंड हो रखा है, ठीक है। उस चीज़ को भी यहीं कर लेते हैं थोड़ा सा। वो क्यों कर लेते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमें पता है इंडिया का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे जो लैटिट्यूड है, ऐसे ही नीचे के इंडिया के जो बॉटम पॉइंट है वहाँ भी एक लैटिट्यूड होगा, ठीक है। नीचे एक लैटिट्यूड है, ऊपर एक लैटिट्यूड है। ऐसे ही इंडिया के वेस्ट साइड के अंदर, सबसे वेस्टर्न साइड के अंदर भी एक ऊपर से क्या आ रही होगी, लॉन्गिट्यूड आ रही होगी, और इधर ईस्टर्न साइड में भी क्या आ रही होगी, ऊपर से एक लॉन्गिट्यूड आ रही होगी, ठीक है। हमने इनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी देखे थे। कोऑर्डिनेट्स मतलब कि ऊपर कौन सा डिग्री है, नीचे कौन सा डिग्री है। हमने क्या देखा था, नीचे जो है आपको क्या देखने को मिलता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हम आज करने वाले हैं, ध्यान रखना, ये सारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इंडिया का जो नीचे नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे जो लैटिट्यूड जा रही है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे जा रही है। ये जगह है, कौन सी जगह है, इसका नाम क्या है, तो इसका आप नाम ध्यान रखें। इसका नाम है, ये नीचे नीचे इंडिया के पड़ता है, कन्याकुमारी। क्या है ये, कन्याकुमारी। कहाँ पर है ये है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। एग्जैक्ट जगह का नाम बताओ। एग्जैक्ट जो जगह है इंडिया की लास्ट बॉटम जो जगह है नीचे नीचे साउथ के अंदर, वो है कैप कॉमोरिन। कैप कॉमोरिन। देखो कैप क्या होती है, कैप आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा जब भी हम किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं या किसी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमको कैप वर्ड सुनने को मिलता है। कैप क्या होता है एक्चुअल में, जो नीचे का, या नीचे जरूरी नहीं हो नीचे का ही पार्ट हो, लेकिन किसी भी कंट्री का लास्ट पार्ट जिसके बाद में सी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वो लास्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा किस शेप का हो, ट्रायंगुलर शेप का हो, तो हम उस लास्ट वाले, उस ट्रायंगल के बिल्कुल लास्ट का जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कैप कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे जो नाम दे रखा है वो दे रखा है कैप कॉमोरिन का। ऐसे ही कन्याकुमारी तमिलनाडु में हो गया। ऐसे हम जब ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमें जो मिलता है वो मिलता है इंदिरा कोल। जो ऊपर ही ऊपर पॉइंट है इंडिया का नॉर्थ के अंदर, वो कौन है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है वो किस कोऑर्डिनेट पे, मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट बता रखा है, कितना कोऑर्डिनेट है ये, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के अंदर।
कौन सी जगह है ये जगह है आपकी सियाचिन ग्लेशियर के पास में, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के पास में। स्टेट बताओ कौन सा स्टेट है? स्टेट नहीं लगता यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे लगती है यूनियन टेरिटरी। कौन सी? लद्दाख। तो यहाँ पे लद्दाख की यूनियन टेरिटरी लगती है। हमें पता है कि अभी जम्मू कश्मीर जो था ये पूरा पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी ये अलग हो चुका है और ऊपर का पार्ट जो है लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी में आ गया और नीचे जो ये जम्मू एंड कश्मीर है ये अलग हो गया। तो इस वजह से जो इंडिया का ऊपर वाला पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर के पास में, इंदिरा कोल करके, वो जो है वो किस में आता है? लद्दाख के अंदर। अब बात करते हैं वेस्टर्न साइड की, कि इंडिया का जो सबसे वेस्टर्न साइड है वो किधर की तरफ है। तो इंडिया का जो सबसे वेस्टर्न साइड है वो आपको मिलेगा यहाँ गुजरात के अंदर। गुजरात में कौन सी जगह पे मिलता है? गुजरात में मिलता है कच्छ में। कच्छ में कोई स्पेशल जगह बताओ जहाँ पे ये मिलता हो। तो इंडिया का जो सबसे लास्ट पॉइंट है इधर की तरफ वो है गुहर मोती। क्या नाम है उस जगह का? गुहर मोती। तो गुहर मोती नाम की जगह यहाँ पे मिलती है जो इंडिया का सबसे वेस्टर्न साइड है। और वेस्टर्न साइड पे लॉन्गिट्यूड कौन सी जा रही होती है? तो हमें याद रहता है कि वेस्टर्न साइड में जो लॉन्गिट्यूड जा रही होती है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और हमें पता है इंडिया जो है वो लॉन्गिट्यूड में ईस्ट की साइड में आता है। जो ग्रीनविच लाइन थी उससे किधर की तरफ आता है? ईस्ट की तरफ आता है। तो इस वजह से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लिखते हैं हम। ये पढ़ा था हमने सारी चीज़ें, है ना। इस तरह अगर आप इधर आते हैं तो इधर आके देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया का सबसे ईस्टर्न साइड जो है वो इस जगह पे मिलेगा। इस जगह पे डिग्रीज क्या रहती है? इस जगह पे आपको डिग्री मिलेगी 97 डिग्री और 25 मिनट, लेकिन किधर की डायरेक्शन में? ईस्ट के अंदर, ठीक है। इस लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट में तो ये आ गया, लेकिन इसके साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि ये जगह है वो कौन सी है, इस जगह का नाम क्या है। तो हमें ये तो पता है कि ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये पूरा जो यहाँ तक दिख रहा है आपको ये अरुणाचल प्रदेश है। पर अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मेन जगह है जहाँ पे आपको बिल्कुल इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट मिलता है? तो वो है खीबितू। क्या नाम है उसका? खीबितू। तो खीबितू नाम की जो जगह है वहाँ पे आपको इंडिया का कौन सा पॉइंट देखने को मिलता है? बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको लिख लेनी चाहिए जिससे आपको इंडिया का एक्सटेंशन पता लगा। अगर आपको एक्सटेंशन पता लगा तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंशन के लिए एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे लाइन को ड्रॉ करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिल्कुल कौन सी वाली जगह से? गुहर मोती, जो कि गुजरात में। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन डालता हूँ और उस लाइन को कहाँ तक ले जाता हूँ? खीबितू तक, जो कि कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इंडिया का कौन सा एक्सटेंशन हो गया? इस तरह का एक्सटेंशन हो गया कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ अगर इस तरह है तो वो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक मिलेगा। और ऊपर से नीचे की बात करूं तो आप बिल्कुल इंदिरा कोल जो था वहां से एक लाइन ड्रॉ करिए बिल्कुल नीचे कन्याकुमारी तक, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा कि इंडिया जो ऊपर से टॉप से बॉटम में जो फैला हुआ है वो इतना फैला हुआ है, ठीक है। अगर इनकी डिस्टेंस की बात करें कि ऊपर से नीचे तक की डिस्टेंस जो है वो आपको क्या मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर। और अगर बात करें इस वाले एक्सटेंशन की तो इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको क्या मिलती है? 2933 किलोमीटर। तो डिस्टेंस भी थोड़ी सी याद रख लो, ये दोनों चीज़ें याद रख लो। क्वेश्चन मान लो डायरेक्ट डिस्टेंस पे नहीं करे, ठीक है, जरूरी नहीं हो डिस्टेंस पे करे, लेकिन इससे क्या है हमारा थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, एक आइडिया हमें मिल जाता है कि इंडिया जो है वो कितना बड़ा है, साइज के अंदर वो कितना बड़ा रहता है इंडिया। और हमें ये भी पता लग जाता है कि कोई अगर जगह है तो वो इंडिया में कितनी डिस्टेंस पे हो सकती है। हम थोड़ा क्या कर सकते हैं? अप्रोक्स आइडिया निकाल सकते हैं। अप्रोक्स आइडिया देखो कैसे, जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप मानो कि हमें क्या करना है, मुंबई है, मुझे मुंबई से कहाँ जाना है? शिमला जाना है। कहाँ जाना है मुझे? मुंबई से शिमला। अब मुझे आइडिया लगाना है कि मुंबई से शिमला जा रहा हूँ तो लगभग कितना किलोमीटर मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर मैप रहता है तो मैंने देखा कि यार ये रहा मुंबई और ये रहा शिमला, ये हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पे शिमला आ गया, तो मुझे लगभग इतना ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है ये? इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं या तो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। अब अगर मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है तो इसमें क्या है, देखो आपको दिखा कि यार टोटल इंडिया कितना है? 3214, लगभग 3214 किलोमीटर का। मैं पूरा तो ट्रैवल नहीं कर रहा, पर इंडिया का थोड़ा सा पार्ट नीचे का रह गया,
थोड़ा सा पार्ट ऊपर का छूट गया, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला दूँ तो लगभग आधा इंडिया मैंने छोड़ दिया और आधे इंडिया में मुझे क्या करना है, ट्रैवल करना है। समझ में आ रहा है आपको? आपको दिख रहा है कि यार ये जो लाइन है ये इस वाली लाइन की आधी है जो इंडिया की मेन लाइन जा रही है, और इंडिया की मेन लाइन जो जा रही है वो कितनी है, लगभग 3214 किलोमीटर। तो ये वाली जो लाइन होगी इसकी आधी होगी। अब इसका आप आधा कर दो तो लगभग आप इसको 3000 वो लगभग 3214 से आप इसको क्या मान लो 3200 किलोमीटर अप्रॉक्स ले लिया हमने, है ना। और इसको आधा कर दो तो आधा करते कितना आ जाएगा, ये लगभग 1600 किलोमीटर। तो आपको आइडिया हो जाता है कि आधा मतलब अगर आप मुंबई से कहाँ तक जा रहे हो, शिमला तक जा रहे हो, तो लगभग आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 1600-1700 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करना पड़ेगा। एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आपको क्या पता है, आपको चीज़ें पता चल चुकी है और किसी को पता नहीं रहता ये कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वो क्या है, वो सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कितना ट्रैवल करना पड़ा। लेकिन आप एक थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो क्योंकि आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ी है, आपने इंडिया का एक्सटेंशन पढ़ा है, आपको पता है कि इंडिया कितना बड़ा है, कितना ब्रॉड है, ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं आपको सिर्फ एक मैप भी पकड़ा दूंगा तो आप बता दोगे कि देखो इस पॉइंट से, अगर आपको मैं एक मैप देता हूँ तो आप आइडिया से अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बता सकते हो किसी एक सिटी से दूसरी सिटी की, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो हमने ये इंडिया का एक्सटेंशन और कुछ इसके बारे में चीज़ें पता कर ली। बस इसमें एक चीज़ और क्या याद रखनी पड़ती है, हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि हमने जो ये एक्सटेंशन देखा ऊपर से नीचे तक का, कि इंडिया की मेन लैंड का मतलब क्या हो गया, जो मेन इंडिया है, वो जो ज़मीन है इंडिया की बड़ी, उसके ऊपर है ये वाला। लेकिन हमें ये पता रहता है कि इंडिया सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इंडिया के अंडर में अंडमान और निकोबार भी आते हैं, ठीक है, ये भी इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। और हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, हमने जो अभी पॉइंट लिया था इंदिरा कोल वाला, वो तो सिर्फ यहीं तक जा रहा है, ठीक है। अगर आपको कलर दिख रहा हो, हम चलो इसको ब्लू कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो ये तो सिर्फ यहाँ तक जा रहा है। आप कहोगे निकोबार तो और भी नीचे की तरफ, तो सही बात है। एक्चुअल में क्या है, ये जो हमने यहाँ पे लैटिट्यूड देखा, ये मेन लैंड का देखा। मेन लैंड मतलब जो मेन इंडिया की ज़मीन है बड़ी वाली। अगर हम इसको काउंट करते हैं कि अगर इसके अकॉर्डिंग बताओ आप, तो इंडिया का सदर्न पॉइंट कौन सा है, बिल्कुल साउथ वाला, इंडिया में बिल्कुल साउथ वाला पॉइंट कौन सा मिलेगा आपको। तो आप फिर क्या करते हैं, आप ये ना लिखकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ना लिखकर आप इसके लैटिट्यूड को लिखते हो, इसके निकोबार के। और निकोबार के जब लैटिट्यूड को लिखते हो तो आपको पता लगता है यहाँ पे जो इंडिया का नीचे नीचे जो लैटिट्यूड मिलेगा वो कितना मिलता है आपको, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। कितना होता है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो आपको फिर ये पता लगता है कि ठीक है, इंडिया का जो सदर्न पॉइंट है, अगर मैं बिल्कुल सदर्न की बात करूं, मेन लैंड की बात ना करूं, बिल्कुल इंडिया का सदर्न पॉइंट बताओ मेरे को, तो आप क्या डिग्री लिखते हो फिर उसकी, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमने इंडिया का कुछ एक्सटेंशन वगैरह देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं जो इसके अंदर सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ने वाले हैं हम, कि इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है कि किन किन स्टेट से होती हुई जा रही है, ठीक है। फिर हम इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम सेकंड चीज़ पढ़ेंगे कि यहाँ से जो IST जा रही है वो कहाँ कहाँ से जा रही है। तो हम इंडिया का सारा पार्ट कवर करेंगे आज, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो आज का लेक्चर है बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं, नया मैप ले लेते हैं इंडिया का, उसमें तो बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा वरना। और चीज़ें नोट करते रहना आज, ठीक है। जो जो मैं लिखवा रहा हूँ ये चीज़ें चलती जा रही हैं, आप वीडियो या तो पोस्ट करके या किसी भी तरह से आप इसको नोट करते रहना। तो हमने दोबारा से इंडिया का मैप लिया, ओके। अब इस मैप में हमें ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनी हुई आ गई, तो अच्छी बात है, चलो बना हुआ मिल गया हमें। फिर भी अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाना चाहते हैं तो आपको पता चल चुका है कि अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे ड्रॉ करी जाती है। आप जो इंडिया का इधर बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करें, बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ये रहा, और हम वहाँ से सी लाइन खींचे जो कि यहाँ पे ये आपका त्रिपुरा आ गया, ठीक है, ये आपका मिजोरम आ गया। इसको हाफ पार्ट, मिजोरम को हाफ पार्ट में डिवाइड करती हुई जाए। आप मिजोरम को ले लो या आप खुद देखो, इंडिया का जो ये वाला पॉइंट है इससे नीचे से जा रही है, थोड़ा सा इधर कोई सा भी आप एक रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, उसके थ्रू आपको वहाँ से निकालनी है। और हमें थोड़ा सा वैसे ही पता रहता है कि अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा, ठीक है, तो वो अगर थोड़ी सीधी खींचूंगा तो वहाँ से ही निकलेगी। हम यहाँ पे लाइन को खुद से ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं करा क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल सीधी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता तो मैं एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करता, लेकिन ये एकदम सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी घूमती हुई जाती है। घूमती हुई क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ हमारी अर्थ जो है वो कैसे शेप की है, स्फीयर शेप की है ना। और स्फीयर से शेप है, स्फीयर शेप के ऊपर अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो हो सकता है वो इस तरह का
जा रहा है घूमता हुआ, ये घूमता हुआ जाके कहीं पे ऐसे पूरे अर्थ के चक्कर लगा के आ रहा है, समझ रहे हो? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बिल्कुल सीधी नहीं होती, थोड़ी सी ये ऐसे राउंड शेप में जा रही होती है। चलिए एग्जाम में वैसे भी हमको ड्रॉ करने को तो कहता नहीं कि आप ड्रॉ करो, वो तो हमसे पूछता है कि बताओ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा कहाँ कहाँ से रही है, कौन कौन सी जगह से निकल रही है, कोई स्टेट्स के नाम बताओ। अगर आप स्टेट बता रहे हो तो आप मुझे उसकी कैपिटल भी बताओ कि किस कैपिटल पे से जा रही है, ठीक है, या कैपिटल उन स्टेट्स की कौन कौन सी कैपिटल है। अगर आप कैपिटल बता रहे हो तो फिर मेरे को कोई सिटी बता दो, स्पेशल सिटीज जिनके ऊपर से बिल्कुल निकलती है ना। तो ऐसी दो तीन चीजें अगर एग्जाम में पूछता है तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। कैसे तैयार रहते हैं हम बताते हैं, या तो आप इनको ऐसा करते हैं अपन इसको साइड में लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ये इसको इधर ले आते हैं मैप को, ठीक है, विजिबल है पूरा मैप। अब मैप अगर आपको दिख रहा है, मैप विजिबल है आपको सही से, हाँ ठीक है, तो आपको मैप दिख रहा है, तो मैप के अंदर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किससे स्टार्ट, गुजरात से। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में कहाँ कहाँ से जा रही है, तो हमें दिख रहा है ये रहा गुजरात, आराम से पूरे को क्रॉस करते हुए जा रही है। स्टार्टिंग सबसे पहले बात करते हैं, तो आपको किसके पास से निकलती है, भुज के पास से, ठीक है, भुज पे बिल्कुल एग्जैक्ट देखो वहां से नहीं जा रही है ना। आपको क्या होगा एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता भी नहीं होता, क्योंकि ये जो लाइन है इमेजनरी लाइन्स है, कोई अर्थ के ऊपर हमको ऐसी लाइन तो देखने को मिलेगी नहीं कि आप भुज जा रहे हो और भुज के अंदर आपको एक लाइन खिंची हुई दिख रही है और लोगों ने उसको क्या रखा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऐसा नहीं होता, इमेजनरी लाइन है। तो हम क्या करते हैं, हम बस आइडिया लेते हैं कि हाँ इसके आसपास से निकलती होंगी, ठीक है, तो ऐसे ही ये भुज के पास से निकलती है। सेकंड हम क्या लेते हैं, भुज के पास में कोई जगह देखते हैं तो एक मनसा नाम का शहर है जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो जगह है मनसा नाम की, तो आपको यहाँ भी वो दिख जाती हुई दिखती है, और हमें ये पता है कि गांधीनगर जो है, गांधीनगर क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। क्या है गांधीनगर, कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, गुजरात की, है ना। तो हम कह सकते हैं गुजरात में से मतलब कैपिटल के पास से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और कैपिटल कौन है यहाँ पे, गांधीनगर, उसमें भी स्पेशल जगह का नाम क्या दे रखा है, मनसा। तीसरा जो है इसमें उस जगह का नाम है महसना, क्या नाम है उसका, महसना। और महसना क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एक सन टेम्पल मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, सन टेम्पल। तो सन टेम्पल होने की वजह से फेमस जगह थोड़ी सी महसना, जाओगे अच्छा एक एंशियंट क्या बना हुआ है यहाँ पे, सन टेम्पल बना हुआ है। तो ये जो जगह मिलती है, ये तीन जगह ऐसी है गुजरात में जहाँ से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती हुई मिलेगी। बात समझो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पूरे गुजरात से आ रही, तो और भी बहुत जगह, ये मत समझना सिर्फ तीन जगह। लेकिन हमें क्या करना है, हम सारी जगह तो याद कर नहीं पाएंगे, ऐसे तो पूरे इंडिया के इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाएंगे तो आपको बहुत सारी सिटीज़ मिलेंगी, कितने नाम याद रखोगे, नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उन स्पेशल जगह के बारे में पढ़ेंगे जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुट करे जाते हैं, ठीक है, या जो सिटीज़ या फिर कोई टाउन या फिर वो कैपिटल जो फेमस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे सर, है ना। तो आपको इनमें से ही मिलेगा, आप टेंशन मत लेना, बस जो मैं लिखवा रहा हूँ वो वाली चीज़ें पढ़ लेना आप। आपने भुज पढ़ा, आपने मनसा देखा, आपने महसना देखा, आप इसमें मनसा को याद रखते हो कि मनसा जो है इसके तो क्या है, नियरेस्ट है, मतलब इस जगह की तो बिल्कुल नियर पास से ही क्या जा रही है, सबसे पास से कौन जाती हुई मिल जाएगी आपको यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इतनी पास है कि हम मानते हैं लगभग वो मनसा के ऊपर से होती हुई जा रही है। गुजरात में तीन जगह देखने के बाद फिर हम अगला आ जाता है किसके अंदर, देखो किस में आ गए हम, राजस्थान के अंदर। जब आप राजस्थान में आते हो तो राजस्थान के अंदर आने के बाद आपको दिख रहा है राजस्थान में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती, इसलिए हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मिनिमम कहाँ पे ट्रैवल करती हुई दिखती है हमको, राजस्थान में। राजस्थान के अंदर सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट को वो क्रॉस करती है, ठीक है, एक तो डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा और दूसरा कौन सा है, डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो ऐसी जगह जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जारी होती है, लेकिन राजस्थान में वो मिनिमम ट्रैवल करती है। अगर राजस्थान में मिनिमम कर रही है तो फिर मैक्सिमम कहाँ कर रही है सर, मैक्सिमम वो करती है आपके किससे, एमपी से। एमपी में लिखते हो कि एमपी में वो क्या ट्रैवल कर रही है, मैक्सिमम। और हमें दिख भी रहा है, देखो इतना बड़ा ये एमपी, इसको पूरे को क्रॉस करती हुई जा रही है, तो मैक्सिमम ये ट्रैवल करती है एमपी से। अगर एमपी से ट्रैवल कर रही है तो बताओ एमपी में कहाँ कहाँ से जा रही है, एमपी में जा रही होती है। स्टार्टिंग में सबसे पहली जो जगह देखते हैं वो हम देखते हैं रतलाम। अरे रतलाम देखना जरूरी है क्योंकि रतलाम की जो नमकीन है फेमस है, ठीक है। तो आप रतलाम को देखते हो, रतलाम के बाद कौन सी फेमस जगह को देखते हो, उज्जैन को, ठीक है, महाकाल की नगरी है उज्जैन, तो ये भी जरूरी है।
उज्जैन के बाद आप जब तीसरी जगह देखते हो तो वो देखते हो आप शाहजहांपुर। कौन सी जगह है वो? शाहजहांपुर। बात यह कि सर शाहजहांपुर क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है, नाम सुना हुआ नहीं है। शाहजहांपुर इसलिए क्योंकि ये भी वो जगह है जहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या मिलती है? बिल्कुल नियरेस्ट मिलती है, बिल्कुल पास से, मतलब लगभग मानते हैं कि इसी के ऊपर से होती हुई जाती है। तो अगर एमपी में आप रतलाम, उज्जैन, शाहजहांपुर पढ़ते हो तो आपको पता लगता है शाहजहांपुर वो जगह है जहाँ पे बिल्कुल उसकी नियर से होती हुई जाती है। और शाहजहांपुर के बाद जो आप अगला देखते हैं वो आप इसकी कैपिटल भी देख लो। कैपिटल कौन है इसकी? भोपाल। क्योंकि हमें दिख रहा है, देखो कैपिटल के पास से होती हुई जा रही है, भोपाल के पास से होती हुई जा रही है। तो हमारा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया। अगला किसके अंदर आ गए हम? छत्तीसगढ़ में। जब आप छत्तीसगढ़ में जाते हो तो आपको पता लगता है, छत्तीसगढ़ 4th पॉइंट हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जब आप जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी आप कुछ जगह याद रखें। जैसे छत्तीसगढ़ में जब सबसे पहले वो एंटर करती है तो यहाँ पे कोरिया नाम की जगह आती है। कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाला कोरिया नहीं है ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी कोरिया है। ठीक है, तो कोरिया नाम की जगह आती है। इस कोरिया के बाद में जब आप आगे ट्रेवल करवाते हैं तो हमने एक पढ़ा था, याद हो तो आपको, सूरजपुर। क्या पढ़ा था हमने? सूरजपुर। और इस सूरजपुर कौन सी जगह थी? याद करो, सूरजपुर मैंने बताया था कि ऊपर से जहाँ से आईएसटी आ रही होती है, ठीक है, और इधर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ये जिस जगह पर क्रॉस करती है इंडिया के अंदर, वो जगह छत्तीसगढ़ में मिलती है। और छत्तीसगढ़ में उस जगह का नाम क्या है? सूरजपुर। सूरजपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पहले डिस्ट्रिक्ट जो था ये किसी और डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, सुरजागढ़ करके कोई जगह थी, ठीक है, ऐसा कुछ था, उसका पार्ट था। लेकिन बाद में जब ये डिवाइड हुए तो उसके बाद में सूरजपुर अलग बना दिया इन्होंने भी। लेकिन सूरजपुर को जब पढ़ते हो तो सूरजपुर के साथ में कोरिया आ जाता है। और एक आप क्या करते हो, छत्तीसगढ़ की अगर कैपिटल याद करोगे तो याद करने से मतलब नहीं, क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन आप फिर भी कहते हो कि हम सूरजपुर के बाद एक और जगह याद रखना चाहते हैं, तो एक आप याद कर लो, बलरामपुर। कौन सी जगह याद कर लेंगे हम? बलरामपुर। कौन सी जगह याद करी? बलरामपुर। ठीक है, 3 जगह याद करेंगे। कौन कौन सी याद करेंगे? कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वाला नहीं, कोरिया, हमारे भी यहाँ पे कोरिया। ठीक है, तो कोरिया याद करेंगे। कोरिया के बाद में हम क्या याद करेंगे? कोरिया के बाद में हम अगला याद करेंगे सूरजपुर, क्योंकि आईएसटी भी वहां से निकलती है। और तीसरा हम क्या याद कर लेते हैं फिर इसके अंदर? बलरामपुर। 3 जगह हमने किस में याद करी? छत्तीसगढ़ में। जिसकी कैपिटल है रायपुर, उसको याद करने से मतलब नहीं है, क्योंकि रायपुर क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। इसके बाद अगला हमको दिख रहा है कि हम किस में एंटर कर गए, हम तो झारखंड में एंटर कर रहे हैं। अब जब झारखंड में आप एंटर करते हो, 5th यहीं लिखवा, या चलो एक बार इसका झारखंड का या लिख लेते हैं, चलो इसके अलावा इसको आप देख लेना। तो मैं या तो इसको रफ कर दूं, ठीक है, इसको चलो हम एक और पेज पे ले लेते हैं। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर झारखंड को देखते हैं तो झारखंड में क्या है, झारखंड के अंदर हमें फेमस इसकी कैपिटल ही याद करनी पड़ती है, ठीक है। और एक और जगह है, उसको भी हम देख लेते हैं। झारखंड जो है किस नंबर पे आया? 5th नंबर पे। 5th नंबर पे आया आपका झारखंड। झारखंड में हम याद करते हैं एक तो लोहरदगा नाम की जगह। अरे लोहरदगा सर कौन सी जगह पढ़ा रहे हो? कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये भी वो जगह है, ये वो टाउन है जो इसके बिल्कुल क्या पड़ता है, नियरेस्ट है। किसके नियरेस्ट है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम क्या करते हैं, 3 ऐसे सिटी टाउन को याद रखते हैं जो क्या पड़ते हैं, बिल्कुल इसके पास में आते हैं, ठीक है। एक तो लोहरदगा पड़ा, एक हमने गुजरात में जगह पढ़ी थी, कौन सी थी वो? मनसा थी। और एक हमने एमपी के अंदर देखा था, एमपी के अंदर कौन था वो? शाहजहांपुर। तो यहाँ पे मनसा, शाहजहांपुर और झारखंड में लोहरदगा। ये 3 जगह है जो बिल्कुल नियरेस्ट रहती है किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। और सेकंड इसके बाद में फिर इसकी कोई फेमस जगह याद करना चाहते हो तो आप क्या याद करते हो? रांची, क्योंकि रांची इसकी क्या है? कैपिटल। और इसको तो स्पेशली याद करना क्योंकि ये वो कैपिटल है जो सबसे इसके नियरेस्ट है, ठीक है। ये वो कैपिटल है जो बिल्कुल नियरेस्ट रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। और भी कैपिटल्स हैं, गुजरात की गांधीनगर भी थी, भोपाल भी थी, लेकिन सबसे जो नियरेस्ट आती है, सबसे पास में जो पड़ती है वो कौन है? रांची है। कौन सी है? रांची।
तो रांची को आप याद रखो। अभी हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद एक बार कैपिटल्स के अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर लेंगे कि सबसे नियरेस्ट कौन है, फिर उससे दूर दूर दूर, ये भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, याद करना ईजी हो जाएगा उसके लिए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर हम सब कुछ ऐसा लिख लेंगे तो। झारखंड के बाद अगला देखो यहाँ पे कौन मिलता है हमें, ये वेस्ट बंगाल आ गया। अब वेस्ट बंगाल में जब हम जाते हैं तो हमें पता है इसकी कैपिटल जो है कोलकाता है, लेकिन कोलकाता भी हमें थोड़ा दूर दिख रहा है, फिर क्या याद करें, आप इसमें करो वैसे ही। हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना वो हमसे पूछता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, दो जगह याद कर लेते हैं, एक तो नाडिया, एक बंकुरो। बंकुरो भी नाम की जगह है, ये बंकुरो वगैरह फेमस जगह है, थोड़ी सी कोल वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाडिया याद कर लो, बंकुरो याद कर लो, और एक और जगह है जैसे पुरुलिया। ये तीन वो जगह है जो आप इसमें याद करना चाहते हो तो कर लो। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि जगह वैसे कुछ फेमस नहीं है ज़्यादा, तो आप फिर भी चलो एक दो नाम याद कर लेते हो, सारे करें तो इसका भी कर लेते हैं। एक तो नाडिया याद कर लेते हैं, ठीक है, एक बंकुरो याद कर लेते हैं, बंकुरो तो वैसे ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि कोल वगैरह वाले जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पे इसका नाम सुनने को मिलता है। पुरुलिया आप देखते हो तो यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल में तीन जगह हमने याद कर ली। इसके बाद में जब आप सेवंथ आते हो तो सेवंथ पे आपको पता लगता है कि अब जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है, लेकिन बांग्लादेश के बाद उधर फिर दोबारा में क्या मिलता है, इंडिया मिलता है। और इंडिया के कितने स्टेट देखने को मिलते हैं, 2 स्टेट, ठीक है। सबसे पहले हमें त्रिपुरा देखने को मिलता है और उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मिजोरम देखने को मिलता है। बात यह है त्रिपुरा में कहाँ से जा रही है, त्रिपुरा में बताओ, तो ये लो त्रिपुरा, त्रिपुरा में कहाँ से गई। अब त्रिपुरा जो होता है उसके पास में देखो आपको ऊपर ये दिख रही है कि इसकी कैपिटल भी है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि मैप के अंदर आपको दूर दिख रही है पर ये कैपिटल इसके पास में ही है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में ही है। लेकिन अगर आप एक कोई डिस्ट्रिक्ट याद करना चाहते हो तो क्या याद कर लो, उदयपुर। ये एक सिटी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। उदयपुर क्या है, यहाँ पे एक सिटी है जो आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, गोमती डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, गोमती डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है उदयपुर सिटी, त्रिपुरा की। और वो सिटी जो है वो नियरेस्ट है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, त्रिपुरा के अंदर वो नियरेस्ट है। और सेकंड इसमें आप नाम याद करना चाहो तो आप इसकी कैपिटल का नाम याद कर सकते हैं, अगरतला। तो अगरतला जो इसकी कैपिटल है वो भी क्या है, इसके नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। 8 जब आप पढ़ते हो, जब आप 8वां लास्ट बचा, कौन बचा, मिजोरम बचा, तो लिखा मिजोरम। अब मिजोरम जब आप लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए मिजोरम में कौन कौन सी जा रही है। मिजोरम के अंदर देखो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या नाम है उसका, चंपाई डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चंपाई, क्योंकि यहाँ पे चैंपियंस ही चैंपियंस मिलते हैं इसलिए चंपाई, ठीक है, चंपाई डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। चंपाई डिस्ट्रिक्ट में जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ से एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, सेकंड आप क्या देखते हो कि मिजोरम की जो कैपिटल है वो भी नियरेस्ट ही है इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो आप क्या करते हो, उसका नाम भी याद कर लेते हो, और उसका नाम क्या है, ऐजवाल। क्या नाम है उसका, ऐजवाल। सुना है, पढ़ा है, ठीक है। ज्योग्राफी स्टार्ट करी है तो ज्योग्राफी स्टार्ट करी तो आपकी सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, सबसे पहले ड्यूटी क्या बनती है कि आप इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनके नाम याद करें, साथ में उनकी कैपिटल्स को भी याद करें। ये आपकी सबसे पहली ड्यूटी होती है, ठीक है। उसके बिना ज्योग्राफी मत खोलो, सबसे पहले इनको याद करो कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, फिर किसकी कौन सी कैपिटल्स हैं, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें याद करते हो तो हमें जैसे ऐजवाल है, अगरतला है, ठीक है, रांची है, भोपाल, ऐसे नाम याद हो जाते हैं क्योंकि सभी कैपिटल्स हैं किसी ना किसी की। तो अगर नहीं कर रखा है तो कर लेना इसको, ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने देखा, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आगे वो म्यांमार के अंदर चली गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन हमने क्या देखा, इंडिया के कितने स्टेट से निकली, इंडिया के कितने स्टेट से निकली, 8 स्टेट से। तो ये लिख लेना चीज कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कितने स्टेट्स को कवर करती है, 8 स्टेट्स को कवर करती है। अब मैंने आपको जो सेकंड चीज कही कि चलो हम एक और बात कर लेते हैं, हम क्या बात कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं इनकी कैपिटल्स को भी लिख लेते हैं सीक्वेंस के अंदर कि कौन सी कैपिटल पास है और कौन सी कैपिटल दूर है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने अभी आपको बता दिया था कि रांची जो है, ठीक है, झारखंड की जो कैपिटल है रांची, जहां से MS धोनी आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो रांची जो है वो सबसे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट है। सेकंड आप इसमें देखते हो किसके बारे में लिखते हो, भोपाल के बारे में। भोपाल जो है फिर आपको और पास में देखने को मिलती है। फिर उससे और दूर कौन हो जाती है, गांधीनगर,
ठीक है। सबसे पास में कौन है? रांची। रांची से दूर कौन हो जाती है? भोपाल। और भोपाल से दूर क्या हो जाती है? गांधीनगर। ठीक है। अब गांधीनगर से आप जब दूर देखते हो तो आपको चौथे नंबर पे कौन दिखती है? गांधीनगर आ गया। गांधीनगर के बाद आप किस पे चल जाओ सीधे? उधर नॉर्थ ईस्टर्न वाली स्टेट्स में, और वहां पे आपको देखने को मिलती है एजवाल। कौन सी? एजवाल। तो एजवाल जो है हमें पता है किसकी है? त्रिपुरा की। वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिफ्थ नंबर पे जब आप देखते हो तो आपको यहाँ पे कौन देखने को मिलती है? सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। एजवाल जो है मिजोरम की कैपिटल है। तो आपको यहाँ पे मिजोरम की कैपिटल जो एजवाल है वो पास में देखने को मिलेगी। उससे दूर कौन देखने को मिलती है आपको? अगरतला। अगरतला किसकी कैपिटल है? त्रिपुरा की। ठीक है। और एग्जाम एक बार एक क्वेश्चन कर चुका वो, अब ये शायद यूपीएससी का क्वेश्चन था या एसएससी का था, उसमें पूछा गया था, कैपिटल्स दी गई थी। ठीक है। जिसमें पूछा गया था कि बताओ सबसे पास में कौन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। अब जो बाकी जो दो कैपिटल्स ऑप्शन, चार ऑप्शन थे, चार में से दो ये थे, एक तो एजवाल था, एक अगरतला था। दो और ऑप्शन थे, दो ऑप्शन तो बहुत दूर थे। ठीक है, उनका कोई लेना देना नहीं था। एजवाल अगरतला में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि दोनों पास ही दिखती है। अब जिस बच्चे को अगर ये सीक्वेंस याद है वो तो कर लेता है, जिसको सीक्वेंस याद नहीं है वो इसको नहीं कर पाता। ठीक है। तो आप ये याद रखो कि एजवाल जो है पास में, उससे दूर कौन है? अगरतला। फिर उससे दूर 6 नंबर पे, 6, 7 और 8। अब 6 नंबर पे आपकी कौन सी रह गई यहाँ पे? आपने पढ़ी एक कोलकाता। ठीक है, क्योंकि हमने वेस्ट बंगाल देखा था। वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता है वो उससे दूर है। फिर उससे दूर आपकी पड़ती है रायपुर। रायपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और उससे दूर आपकी कौन हो जाती है फिर? जयपुर। अरे जयपुर कहाँ से आ गई भाई? राजस्थान की कैपिटल जयपुर ही तो है। ठीक है, बहुत दूर है। तो हमको ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद रहना चाहिए, क्या कि सबसे नियरेस्ट रांची। ठीक है, रांची से दूर भोपाल, भोपाल से दूर गांधीनगर, गांधीनगर से दूर कौन सी आ जाती है आपकी? एजवाल। एजवाल से दूर हो गई अगरतला। अगरतला से जब दूर जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? कोलकाता। कोलकाता से दूर कौन सी होती है? रायपुर। और रायपुर से दूर कौन सी हो गई? जयपुर की। ठीक है, इनके सबको पता ही है आपको। ये झारखंड हो गया, ये एमपी हो गया, ये गुजरात हो गया, ये मिजोरम हो गया। देखो एजवाल में जैड आता है, मिजोरम में जैड आता है, ऐसे याद रखते हैं इसको। अगरतला में, त्रिपुरा में अगरतला हो गया। ठीक है। कोलकाता में कौन हो गया आपका? वेस्ट बंगाल हो गया। रायपुर में कौन हो गया? रायपुर में आ गया आपका छत्तीसगढ़। और जयपुर में कौन आ गया आपका? राजस्थान। ठीक है, तो ये चीजें हम याद रख लेते हैं ताकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। सीक्वेंस हमें याद है, जल्दी से आंसर करा, आगे बढ़े। तो हमने इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लगभग क्या पूरे पार्ट देख लिया, कहाँ से जा रही है, कौन कौन सी मेन सिटीज को कवर कर रही है, कौन कौन सी कैपिटल्स के पास ऊपर से होती हुई जा रही है। 3 कैपिटल्स हमने देखी यहाँ पे, जो तो बहुत ज़्यादा क्या है नियरेस्ट है, लेकिन उसमें भी सबसे नियर कौन होती है आपकी? रांची होती है। बाकी तीनों कैपिटल्स लगभग उसके आसपास ही है ना। इतनी सी दूर है कि ये जो है लगभग 10 किलोमीटर दूर है। जैसे ये लगभग भोपाल वाली शायद 15 है, ये 20 है, ऐसा ऐसा चलता रहता है। जयपुर वाली तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। अब जयपुर वाली दूर चलो हो गई, मान लो अपन एक चीज़ दिखा दूँ। जैसे अपन जो पढ़ते हैं तो वो कैसे काम आ रहा है हमारे। मुझे जयपुर का पता नहीं कि जयपुर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी दूर है, नहीं पता मुझे। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे अगर जयपुर की डिस्टेंस निकालनी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए, सर हमने जो पढ़ा है ना वो तो ये पढ़ा है कि आप यहाँ से यहाँ तक की डिग्रीज निकाल लो कि इस जगह से इस जगह की कितनी डिग्री दूर है। और मुझे पता है लैटिट्यूड जो होती है उसमें हर 1 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? हर, या यहाँ लिखते हैं हर 1 डिग्री पे कितने, 1 डिग्री पे कितने का फर्क आ जाता है? 111 किलोमीटर का, लगभग 111 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। कितने डिग्री पे? 1 डिग्री पे। तो आप ना यहाँ से यहाँ तक की डिग्री निकाल दो, जितनी डिग्री निकालोगे उसको मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सही बात है। मुझे ये पता है ये 23.5 है। कितना है? 23.5। अब देखो जयपुर है, मुझे मैप मिल गया, मान लो किसी ने मैप दिया, ले निकाल के बता दो। मुझे यहाँ दिख रहा है 28 है, लेकिन 28 से तो कहीं नहीं दिख रही। मुझे हल्की सी घुमाती हुई भी लेकर जानी है। मैंने बताया बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, हल्की सी घूमती हुई जाएगी। तो मैंने 28 के नीचे 27 को देखा कि क्या 27 से जाएगी, तो 27 को मैंने कुछ ऐसा निकाला, मुझे लगा देखो इसके जैसे से दिख रही है तो इतना हल्का सा घुमाव देते हुए निकालेंगे। तो मुझे आइडिया हुआ कि हाँ ये लगभग 27 के आसपास से जा रही होगी। एग्जैक्ट तो किसी ने नहीं जाना,
एग्जैक्ट तो किसी ने नहीं जाना, वो तो गूगल नहीं जाना कि आप गूगल पे लिखते हो, कोऑर्डिनेट्स चेक करते हो तो पता लगता है। बाकी हमें तो आइडिया हो गया कि 27 के आसपास से जा रही है। अब देखो 23.5 से 27 डिग्री तक कितने का फर्क आ गया, तो ये आपको फर्क मिल जाता है यहाँ पे 3.5 डिग्रीज का, 3.5 डिग्री का फर्क दिख रहा है हमें 23.5 से। जब आप 27 डिग्री पे जाते हो तो लगभग 3.5 डिग्री का फर्क है। अब मुझे क्या करना चाहिए, 3.5 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 3.5 डिग्री, और 3.5 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 111, ठीक है, ताकि मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाए। मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 3 को इससे करेंगे 111 से, तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 3 3, ठीक है। और 0.5 को जब आप 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो 111 किलोमीटर उसका हाफ रह जाएगा, लगभग 111 का हाफ कितना मान लेते हैं अपन यहाँ पे, 55 मान के चलते हैं, 55 मान के चलते हैं। आप ये मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या पता लगा, लगभग 388 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो किससे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। मतलब जयपुर का जो डिस्टेंस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वो कितना है, 388 किलोमीटर। अब देखो आपको सिर्फ मैप मिला, जिस मैप में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने डिस्टेंस बता दी। क्यों बता दी, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, आपने अभी जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें चीज़ों को पढ़ा, उसमें समझा, इसलिए वो लेक्चर थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको देखो कितना बिल्कुल बेसिक अब सब कुछ पता चल जाता है कि आपको एक खाली मैप मिलता है और आप डिस्टेंस निकालना चालू कर देते हो, डिस्टेंस बताते हो, ठीक है। ये देख भी लेना एक बार आप लोग कि अप्रॉक्स कितना पड़ता है जयपुर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। बाकी ये 388 के आपको आसपास ही मिलेगा, जैसे हमने बताया था यहाँ पे। इसको भी हमने कैलकुलेट करा था कि मुंबई से अगर हम कहाँ जा रहे हैं, शिमला, तो कितना था, तो लगभग वो 1600-1700 किलोमीटर था। वो हम निकाल पा रहे हैं, ये हम निकाल पा रहे हैं। तो ये तब निकाल पाते हैं जब हमारे बेसिक जो थे, जो हमने पहले बेसिक पढ़े थे, बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का काम तो हो गया, सब सारी चीज़ें देख ली। अब हम किस पे आ जाते हैं, IST पे। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा इंडिया वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए तो अगला इसमें मैप लेते हैं एक और इंडिया का, ये चीज़ आप नोट कर लेना, ओके। ये देखिए तो इंडिया का मैप है। अब हम क्या करते हैं, यहां से वही लाइन लेते हैं, लाइन जो है ठीक है। अरे IST कितने डिग्री से जाती है, याद करो, कितने डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट से, ठीक है। क्या बोला आपने कि सर आप या तो 82 डिग्री 30 मिनट लिख दो, ठीक है। कौन सी वाली है, ये ईस्ट वाली है, या आप इसको 82.5 डिग्री लिख दो ईस्ट, या आप इसको 82.5 डिग्री लिख दो ईस्ट। तीनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो आपकी जो इच्छा है वैसे लिख दो, लेकिन मुझे लिखना नहीं है, ये लिख तो आप लेना, मुझे तो एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कहाँ से जा रही होगी, 82 से। अब देखो ये 84 के बीच है, मुझे कहीं पे 82 मिलेगी, और 82 लेकिन हाफ है, 82.5, तो हल्का सा 82 से मैं इधर जाके थोड़ा सा मैं आइडिया मान के चलते हैं अपन इसके अंदर कि ये जो है अप्रोक्स कुछ यहाँ से जारी होगी, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरह की ड्रॉ कर ली। टेढ़ी क्यों बना दी सर, थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है, हल्की सी माइन्यूट सी टेढ़ी, वही रीजन कि अर्थ जो है स्फीयर शेप की है। अगर आप इस पर कोई भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को अगर कंप्लीट ड्रॉ करते हो, अगर आप किसी भी छोटे से पार्ट पे बनाते हो, तो आपको हल्की सी सर्कल में दिखती है, ये ऐसे घूमती हुई जा रही होगी कहीं पे, ठीक है। तो हल्का सा हमको टिल्ट देखने को मिलता ही मिलता है, जैसे यहाँ देखने को मिला ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन मामूली सा होता है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, हम लगभग सीधी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमने ड्रॉ कर ली। अब ड्रॉ करने के बाद वही चीज़ें चालू करते हैं। सबसे पहले बताओ कि कितने डिग्री पे, हमने बता दिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के अंदर। क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, कोई पूछ लेगा IST कहाँ से जा रही है तो बता देंगे, ठीक है। लेकिन कोई पूछ लिया कि कितने स्टेट से जा रही है, तो वो तो हम नहीं बता पाएंगे कितने स्टेट से जा रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन पूरा पढ़ लेंगे अभी, उसके बाद आप ये भी बता दोगे, क्योंकि स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कौन सी स्टेट को पकड़ा इसने, सबसे पहले इसने पकड़ा यूपी को। किसको पकड़ा, यूपी को,
और यूपी को अगर इसने पकड़ा तो पूछा, अच्छा ये ब्लू कलर में दिखेगा नहीं आपको, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो, तो इसने कहा सबसे पहले यूपी के अंदर से गई। अब यूपी में वो कौन सी जगह है, वो कौन सी सिटी है जहाँ पे बिल्कुल जिसके ऊपर से क्या जारी होगी, आपकी आईएसटी जारी होगी। तो हमको पता लगा एक जगह है जिसका नाम क्या है, मिर्ज़ापुर। अरे पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, पहले वाले लेक्चर में देखा था हमने, मिर्ज़ापुर नाम की जगह थी, कहाँ पे थी, यूपी के अंदर, जिसके ऊपर से कौन जारी थी, आईएसटी जारी थी। ठीक है, मिर्ज़ापुर पूछ ले, मिर्ज़ापुर खुद किसके पास में है, अरे ये खुद जो है ये नियर है किसके, प्रयागराज के। किसके नियर है ये, प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद पहले नाम था उसका, चेंज होके क्या हो गया, प्रयागराज। तो हो सकता है आप जब पीवाईक्यूज वाले सैंपल पेपर उठाओ और आपको वहां पे क्या देखने को मिले, ऑप्शन में इलाहाबाद देखने को मिले कि नियर इलाहाबाद, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको बताया वो उस समय जब पेपर बने थे तब उसका नाम इलाहाबाद था, लेकिन अब वो चेंज करके क्या हो चुका है, प्रयागराज। तो अब जो नए पेपर आएंगे, जो नए आप अब एग्जाम देंगे, उसमें आपको या तो प्रयागराज देखने को मिलेगा, लेकिन प्रयागराज के साथ में क्या लिखेगा, नियर प्रयागराज, उसके पास में। बिल्कुल एग्जैक्ट तो किस पे जा रही है वो, मिर्जापुर से। यहाँ पे क्या ज़्यादा आपको सिटीज टाउन्स वगैरह नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सबके हम कितने कितने याद कर लेते हैं, एक एक, जिसके बिल्कुल ऊपर से जा रही हो। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड किस में आ गए, यूपी को क्रॉस करा तो एमपी में आ गए। एमपी में तो भैया जरा सी लग रही है, बिल्कुल थोड़ी सी लग रही है, ठीक है, तो लेकिन लिखना जरूरी है। एमपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सी जगह से जा रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से जा रही है, सिंगरौली करके। ठीक है, कहां से जा रही है, सिंगरौली से। एमपी में कहां से निकली, सिंगरौली से। अब सिंगरौली के बाद में वो एमपी से एंटर करके किसके अंदर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहां से जा रही है, छत्तीसगढ़ तो मुझे याद है, छत्तीसगढ़ तो मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में कहां से जा रही है, क्योंकि आपने 2-3 बार बता दिया। आपने एक जगह का नाम बता रखा है, कौन सी फेमस जगह, सूरजपुर। कौन सी जगह है, सूरजपुर, यहां से जा रही है, सूरजपुर से। बात है कि सूरजपुर, देखो होता क्या है, ये सूरजपुर जो जगह है, जब हम यहाँ पे इसको देखते हैं छत्तीसगढ़ में सूरजपुर को, इस जगह पे, तो अभी हमने जब देखा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही थी, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूं जा रही थी, ऊपर से आ रही है इस क्रॉस। तो यहाँ पे मैंने आपको जगह का नाम बताया, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब यहाँ से निकली तो सबसे पहले उसने कोरिया नाम की जगह, याद है, फिर उसने देखा सूरजपुर, सूरजपुर के बाद में अगली जगह, ठीक है, बलरामपुर जो था। बलरामपुर से हमें मतलब नहीं है, उसको हटा दो, बलरामपुर को तो इधर हटा दो। लेकिन जो ये कोरिया और ये जो सूरजपुर है ना, इनकी जो बाउंड्री है, ठीक है, इन दो डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री होगी, ये लगभग जो आईएसटी है वहां से जा रही है, उसके आसपास से बिल्कुल। अब मैंने बताया इमेजनरी लाइंस है, एक्चुअल में आपको ये वहां पे ड्रॉ करते हुए दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप कुछ जगहों पे देखते हो तो कुछ सोर्सेज क्या कहते हैं कि ये कहां से जा रही है, कोरिया से जा रही है, कुछ सोर्सेज क्या कहते हैं कि कहां से जा रही है, सूरजपुर से जा रही है। लेकिन हम जो पीवाईक्यूज जब हम देखते हैं कि पुराने अगर एग्जाम में क्वेश्चन करा गया और उसका आंसर क्या दिया गया, तो उसका आंसर सूरजपुर ही दिया गया, इसलिए हम क्या याद कर लेंगे, सूरजपुर याद कर लेंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन के अंदर वो सूरजपुर ऑप्शन ही नहीं दे रहा, ठीक है, उसने ऑप्शन में सिर्फ क्या रख रखा है, कोरिया रख रखा है, तो आप वहां पे कोरिया पे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि इमेजनरी लाइन से एक्चुअल कहां से जा रही है हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी अगर आप सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो वो लोग ये कहकर इसको प्रमोट करते हैं कि यहाँ से जो है आपको क्या देखने को मिलेगी, आईएसटी जाती हुई देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा है वो भी आपको यहाँ से जाती हुई दिखती है। तो वो इस चीज़ को कह के प्रमोट करते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये कहाँ से निकल जाती है, सूरजपुर से ही जा रही है। ठीक है, गॉट इट, आगे समझ में। छत्तीसगढ़ के बाद जब हम उठाते हैं अगला टॉपिक, तो अगला हमें क्या पता चलता है, छत्तीसगढ़ के बाद देखिए वो किस में जा रहा है, ओडिशा में। किससे निकली वो, ओडिशा से। अब ओडिशा से कहां से जा रही है, ओडिशा में जगह है जिसका नाम है संबलपुर, ठीक है, संभल के रहना। क्यों संभल के रहना, क्योंकि यहां से क्या जा रही है, आईएसटी जा रही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन जा रही है ओडिशा में, कहां से, संबलपुर से। तो देखो तीनों नाम ऐसे ऐसे आ गए, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ तो सूरजपुर याद हो चुका है, अब तो बहुत बार आ रहा है ये, ठीक है, इतना हमने इसको सुन लिया सूरजपुर को। लेकिन ओडिशा में कहां से जा रही है वो, संबलपुर से। और लास्ट जो है आपके किसने, देखो इंडिया में फिर वो कहां से लास्ट किसको टच करा उसने, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को टच करा, आंध्र प्रदेश को टच करने के बाद में किस जगह से जा रही है, किस डिस्ट्रिक्ट से जा रही है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है करनूल। क्या नाम है उस डिस्ट्रिक्ट का, करनूल, है ना, इसको सही से लिख लेते हैं।
तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कर्नूल। कर्नूल जो जगह है वहाँ से क्या जा रही है आपकी आईएसटी जा रही है, कौन से स्टेट से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट से? कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से। तो ये चीज़ें आप याद रखो, सीक्वेंस में इनको याद रख लो, ठीक है। अब कौन कितने स्टेट देखिए, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कितने स्टेट से जा रही है, बता देंगे 5 से जा रही है, ठीक है। उनमें कोई डिस्ट्रिक्ट के नाम आ जाए हम बता देंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा वो बिल्कुल कोई गांव का नाम नहीं पूछेगा आपसे कि इस गांव का ये बताओ, इस गांव से जा रही है, गांव कौन सा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लो फिर वो ठीक है, हम छोड़ देंगे, इसको नहीं करना ये वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्योंकि छोड़ेंगे उसको, इतना कौन पड़ेगा डिटेल के अंदर कि आप हर जहाँ से आईएसटी जा रही है उसके हर गांव के नाम याद कर लिए, ठीक है। नहीं बनते क्वेश्चन, नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये जो मैंने ये तैयार करे हैं, जो नाम लिखे हैं, ये भी मैंने PYQs के अकॉर्डिंग ही करा कि जो पास्ट में देखे गए हैं नाम, जो सुने गए हैं, उनको ही हम चलाएंगे आगे, क्योंकि वही बार बार क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। याद करने के लिए हमारे पास और भी गाँव है, और भी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, उनको भी पढ़ना है। हम सिर्फ इसके आईएसटी के ऊपर सारे गाँव के नाम याद करें, वो तो बेकार चीज़ है फिर, ठीक है, वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा हमारे लिए इतना। तो ये हमने 5 चीज़ें देख ली। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इंडिया वाला पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ऊपर से नीचे की तरफ क्या देख ली, आईएसटी को देख लिया। इंडिया से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो सारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का हमने क्लियर कर लिया। अगला जो पार्ट है वो हम किसका देखते हैं, अब वर्ल्ड मैप को देखते हैं। आप ये चीज़ें नोट कर लेना। और इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, तो आगे देखते हैं हम कि वर्ल्ड मैप के ऊपर जो है कैंसर कहाँ से जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही है, इक्वेटर कहाँ से जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से जा रही है, कौन कौन सी कंट्रीज को क्रॉस कर रही है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज की कैपिटल्स हैं जिनके ऊपर से जा रही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम देखते हैं, और ये थोड़ा बहुत है, इस पार्ट को कवर कर लेते हैं। इसके बाद ये वर्ल्ड मैप वाला भी पार्ट आपका हो जाएगा, इससे जुड़ा हुआ, एटीट्यूड से जुड़ा हुआ, और साथ में हम एक लॉन्गिट्यूड भी देख लेंगे, जो आपकी मेन लॉन्गिट्यूड है, जिसका नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। कितने डिग्री से जाती है, 0 डिग्री से, ठीक है। तो 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन देखेंगे कहाँ से निकलती है। इसके साथ में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, हमें एक नंबर याद रखना चाहिए, 17, 13 और 10 याद रखना चाहिए हमें, 17, 13 और 10। एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन ये कर लेता है डायरेक्टली, वो आपसे पूछ लेता है कि बताओ कौन सी, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी कंट्रीज को क्रॉस कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कितनी कंट्रीज को क्रॉस कर रही है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि वो आपसे पूछ ले जो इक्वेटर है वो कितनी कंट्रीज को क्रॉस करती हुई जा रही है, तो आपको नंबर याद रहता है डायरेक्टली कितना, 13। तो आप 13 कह देते हो कि 13 कंट्रीज को क्रॉस करती हुई जा रही है। तो ऐसे अभी तीनों नंबर याद रखें, ठीक है। हालांकि हम कंट्रीज अभी देखेंगे कि कितनी कौन कौन सी वो कंट्रीज है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, हम कंट्रीज गिनने बैठे हैं, टाइम बहुत लगता है, इसलिए हम 3 नंबर तो याद कर लेते हैं डायरेक्ट। तो एक तो हम 3 नंबर याद करते हैं। सेकंड चीज हम क्या याद करते हैं कि ये जो लाइन से कौन कौन से ओशियन से जा रही है, ठीक है। तो ओशियन तीनों के सेम है। कैसे सेम है, हमें पता है इधर वाला जो ओशियन है, इधर जो ओशियन है, ये कौन सा ओशियन है आपका, पैसिफिक ओशियन। तो देखो तीनों लाइन कहां से निकलती है, इस पैसिफिक ओशियन से होती हुई जा रही है। सेकंड हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जब हम आते हैं तो देखो ये एक और ओशियन मिल रहा है हमें, एस शेप का। तो जो यहाँ पे एस शेप का ओशियन दिख रहा है, ये ओशियन जो है इसमें देखो तीनों लाइंस जा रही है, तीनों जा रही है, तो हम क्या कहते हैं, जो अटलांटिक ओशियन है, कौन सा ओशियन, अटलांटिक ओशियन जो है, उसमें से भी तीनों ये लैटिट्यूड्स जाती हैं। बस थोड़ा सा क्या हो जाता है, वर्ड क्या डिफरेंट हो जाते हैं कि अगर आपसे पूछे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस पे से जा रही है बताओ, तो हमें पता होता है इक्वेटर के ऊपर हम नॉर्थ लगा देते हैं, इक्वेटर से नीचे हम साउथ लगा देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, अगर सिर्फ क्वेश्चन ये करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही है, तो आप क्या कहते हो, देखो इक्वेटर से ऊपर, तो आप कहते हो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन तो है पर नॉर्थ वाला, आप इसमें कहते हो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। फिर आप आ गया है ना, समझ रहे हो बात को।
फिर आप नीचे की तरफ इक्वेटर से अगर नीचे पूछता है तो आप कहते हो साउथ पैसिफिक ओशियन, आप कहते हो साउथ अटलांटिक ओशियन, किसके लिए? कैप्रिकॉर्न के लिए, क्योंकि वो कहां से जा रही है? नीचे से जा रही है। लेकिन अगर बात आती है कौन सी जगह की, इधर, कि यहाँ पे कौन सी जगह से जा रही है, तो हमें पता है, देखो ये इतना सा पार्ट जो है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ये किस में से जा रहा है? इंडियन ओशियन से। तो ये इंडियन ओशियन लग गया, यहाँ पे इंडियन ओशियन लग गया, और यहाँ पे इंडियन ओशियन लग गया। तो ये तीनों इंडियन ओशियन से भी जा रही है। और जब आगे जाते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो किसका पार्ट आ गया दोबारा से? वही पैसिफिक ओशियन का आ गया, क्योंकि हमको क्या पता है, ये मैप जो है ये तो 2D में है। अगर इधर पैसिफिक है इधर पैसिफिक है, क्योंकि ये पैसिफिक दोनों क्यों है ऐसे? क्योंकि ये अर्थ तो गोल होती है, तो ये दोनों मुंह जो है वो पीछे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये पैसिफिक ओशन जो है ये तो पूरा एक साथ ही है। तो हमें पता लगा 3 ओशन यहाँ पे ये क्या करती है? कवर करती है। कौन कौन सा? एक तो पैसिफिक ओशियन, एक अटलांटिक ओशियन, और एक इंडियन ओशियन। लिख लेना इन बात को, 2 बातें लिखनी है, एक तो नंबर लिखने, एक हमें ओशन लिखने, कौन कौन से ओशन कवर हुए यहाँ पे। अब फिर हमें देखना होता है कि ये जो है किन किन कंट्रीज से जा रही है और किन किन कॉन्टिनेंट से जा रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपके देखो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से जा रही है। और अब आप इस तरह इसको लिख के चलो कि आप क्या करो, सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा, उसमें आगे नंबर कितना डाला? 17। अब नीचे वहां पे आप क्या लिखो? फर्स्ट पॉइंट डालो, फर्स्ट पॉइंट में लिखो नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में अब आगे आप फिर क्या करना? एरो करके 2 कंट्रीज के नाम लिखना। कौन कौन सी कंट्रीज के नाम लिखोगे? आप एक लिखोगे यहाँ पे मैक्सिको, ठीक है, और आप एक क्या क्या लिखोगे इस जगह पे? देखो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स क्रॉस करती हुई जा रही है, इनका क्या नाम है? बहामास। अरे इस आइलैंड का क्या नाम है? बहामास। बहामास एक स्लीपर भी आती है, बहामास सुना होगा आपने, चप्पल जो होती है, ठीक है। वो चप्पल क्यों बहामास के नाम से चली? क्योंकि क्या होता है, आइलैंड्स वगैरह पे शूज़ वगैरह तो पहनते नहीं है, ये स्लीपर्स में घूमते हैं, ताकि कोई वो मिट्टी वगैरह पानी वगैरह जो है वो स्लीपर जब ओपन करा तो वो वहीं निकल गया, स्लीपर धोने में ईजी रहती है। मतलब वो लोग जो है स्लीपर पहनना पसंद करते हैं, तो कुछ इस रीज़न से क्या करा, जो कंपनी उन्होंने अपनी जो स्लीपर निकाली उसको बहामास नाम रखा होगा। वो इस आइलैंड जो है, इस आइलैंड का नाम भी क्या है? बहामास है। तो आप इस तरह से कुछ रिलेट करके आप इसका नाम याद कर लें कि यहाँ पे बहामास आइलैंड है, लेकिन मैक्सिको तो फेमस है, मैक्सिको हमें याद रहता है। तो आपने नॉर्थ अमेरिका में 2 नाम लिख दिए। अब आप अगला फिर लिखें उसमें अफ्रीका। क्या लिखेंगे उसमें? अफ्रीका। और अफ्रीका में देखो हम नाम लिखना स्टार्ट करें अफ्रीकन कंट्रीज में। कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे? सबसे पहली जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वो है वेस्टर्न सहारा। कौन सा है? वेस्टर्न सहारा पहली होगी। वेस्टर्न सहारा लिख लोगे। वेस्टर्न सहारा की जब आगे देखते हैं तो आपको एक यहाँ पे कंट्री दिखती है जिसका नाम है मॉरिटेनिया। क्या नाम है इसका? मॉरिटेनिया। तो मॉरी MAURI, मॉरिटेनिया नाम की जो जगह है, ये कंट्री है, यहाँ से सेकंड ये लाइन जा रही है। पहले गई वेस्टर्न सहारा से, फिर गई मॉरिटेनिया से। मॉरिटेनिया के बाद में ये तीसरी हमको यहाँ पे दिखती है, मॉरिटेनिया की जस्ट पास वाली कंट्री, इसका नाम है माली। क्या नाम है इसका? माली। सुना होगा, ये तो नाम चलता रहता है, अखबारों में आता रहता है, माली। माली के बाद हमें जो अगली दिख रही है वो ऊपर वाली दिख रही है कंट्री, और इसका नाम क्या है? अल्जीरिया। क्या नाम है इसका? अल्जीरिया। तो अल्जीरिया से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। अल्जीरिया के बाद में जब आप देखते हो तो यहाँ पे अल्जीरिया के पास में जो आगे कंट्री उसका नाम क्या है? लीबिया। अल्जीरिया के आगे लीबिया, लेकिन लीबिया से जस्ट नीचे एक और कंट्री को टच करती है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आप इसको देखेंगे तो इस पॉइंट पे हल्का सा नीचे कंट्री को टच करती हुई जा रही है, और वो जो कंट्री है उसका नाम क्या है? वो माली के आगे वाली कंट्री है, उसका नाम है नाइजर। क्या नाम है उसका? नाइजर। तो नाइजर जो कंट्री है उसको भी वो टच करती हुई जाती है, मामूली सा करती है पर टच करती हुई जाती है नाइजर को, और लास्ट में वो फिर किसके थ्रू बाहर निकलती है? एंड की जो कंट्री वो टच करती है वो है इजिप्ट। क्या नाम है उसका? इजिप्ट। तो यहाँ पे आपने अफ्रीका जो है, अफ्रीका में कितनी कंट्रीज लिखी? देखो वेस्टर्न सहारा, फिर मॉरिटेनिया, फिर माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर और इजिप्ट। आपने 7 कंट्रीज लिखी। तो अब अफ्रीका के आगे लिख लेना, वहाँ पे आप कितनी कंट्रीज लिख रहे हो? 7। नॉर्थ अमेरिका में आपने कितनी कंट्रीज लिखी? 2। लेकिन जब आप एशिया में आते हो तो एशिया में कितनी कंट्रीज करते हो? तो एशिया में कंट्रीज देखो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस जगह से। जैसे ही अफ्रीका को क्रॉस करी तो सबसे पहले कहाँ पे आ गई? सबसे पहले वो आती है सऊदी अरेबिया में। कहाँ पे आती है? सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया में आती है। सऊदी अरेबिया के बाद में जब वो अगले पार्ट पे जाती है तो यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, बिल्कुल छोटी सी, पर पैसों में वो उतनी मोटी सी है। मतलब यहाँ पे वो पैसों में तो उतना ही रिच है वो कंट्री, लेकिन साइज में क्या है? वो बहुत ज़्यादा छोटी है। कौन है वो? UAE। कौन है? UAE।
क्या फुल फॉर्म होती है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इस पे से कौन जा रही है? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद में जस्ट एक और कंट्री को यहाँ पे इसी जगह पे टच कर रही है, वो कौन है? ये नीचे वाली, ये देखो दिख रहा होगा कलर, ये ओमान। क्या नाम है इसका? ओमान। तो ओमान को टच करती हुई जा रही है, और ओमान की कैपिटल भी आप याद करना चाहो तो कर लेना, मस्कट। क्या याद कर लेना? मस्कट। लिख भी लेना उसके आगे मस्कट। क्यों लिखवा रहा हूं ओमान की मस्कट? क्योंकि मस्कट वो कैपिटल है जिसके बिल्कुल ऊपर से, मतलब ऊपर से तो हम, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिल्कुल हमको नहीं पता होता ऊपर से जा रही है, पास से जा रही है, किधर से, लेकिन बिल्कुल जो नियर, मतलब बिल्कुल उसके पास से जो निकली वो कौन से निकल रही है? मस्कट। तो मस्कट कैपिटल यहाँ पे मिलती है आपको, है ना। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि लाइंस इमेजनरी होती है। आप देखें कि बिल्कुल आपको ऊपर जाती हुई दिखे, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमेजनरी लाइन है जो हमने सिर्फ वैसे ही ड्रॉ कर रखी है, और अर्थ बहुत बड़ी है, उस पर एक्यूरेट इस तरह की लाइंस ड्रॉ करना बहुत, मतलब ये क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर हो ही जाता है। तो हम एक्यूरेट बातें नहीं करते, तो हम कहते हैं हाँ सबसे नियर जो कैपिटल पड़ती है इस लाइन पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे नियर, सबसे ऊपर जो जिसमें से जाएगी वो कौन है? मस्कट। तो आपके आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इन किस राजधानियों के ऊपर से होती हुई जाती है। तो उसमें अगर आपको मस्कट का नाम दिख जाए तो उस पर आराम से टिक करना, ठीक है। उसमें आ जाए किसके सबसे पास है, सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? मस्कट है। तो ओमान में आपने मस्कट लिखा, स्पेशल उसको नाम दिया, उसकी राजधानी का नाम लिखा, कैपिटल का नाम लिखा। उसके बाद में आप इंडिया तो जानती हैं कि इंडिया में एंटर करेगी सीधी। इंडिया के बाद में इंडिया के पास का जो छोटा देश है, उस जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। फिर वो बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश से दोबारा इंडिया में एंटर करती है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, इंडिया एक बार काउंट हो गया। बांग्लादेश में जाने के बाद में वो किस में चल जाती है? म्यांमार के अंदर, ठीक है। म्यांमार के बाद में फिर वो देखो म्यांमार में आ गई, म्यांमार से आगे किस में गई? चाइना के अंदर। और चाइना से लास्ट में किस में आ गई? इधर देखो एक छोटा सा आइलैंड है, नाम छोटा सा है, आइलैंड छोटा सा है, जिसका नाम क्या है? ताइवान। काम बड़े बड़े, कैसे बड़े बड़े काम है? जो सेमी कंडक्टर्स आते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर वगैरह में, जो आजकल सेमी कंडक्टर्स मोबाइल फ़ोन वगैरह में लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है हमको ताइवान के अंदर, ठीक है। हब है ताइवान जो है यहाँ पे इसका, सुपर सेमी कंडक्टर्स का। तो ताइवान फेमस है, हालांकि चाइना उसको अपनी टेरिटरी बताता है कि ताइवान जो है कोई स्पेशल अलग से कंट्री नहीं है, हमारी टेरिटरी है, लेकिन इंडिया इसको रिकॉग्नाइज करता है एज ए कंट्री, इसलिए हम इसको याद करते हैं अलग से। अगर आप चाइना में पेपर दे रहे होते तो आप ताइवान को यहाँ पे काउंट नहीं करते, लेकिन हम तो इंडिया का देने वाले हैं, कोई भी पेपर देंगे कॉम्पिटेटिव पेपर, तो हम तो ताइवान को काउंट करेंगे। कितनी कंट्रीज काउंट कर ली? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें पता लगता है एशिया में कितनी कंट्रीज से निकल दी है? 8 से, जिसमें सबसे एक मेन कंट्री कौन सी याद रहती है हमें? ओमान, क्योंकि उसकी जो कैपिटल है मस्कट, वहां से तो बिल्कुल नियरेस्ट जा रही है। फिर मस्कट के बाद में आप एक और कैपिटल बता दो, मस्कट के अलावा एक और कैपिटल बता दो जिसके पास से जा रही हो। तो हम चलो बांग्लादेश की याद करते हैं, कौन सी? ढाका। जो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वो सेकंड नंबर पे आती है, मतलब सबसे नियरेस्ट मस्कट, उससे थोड़ा सा दूर ढाका। तो दो कैपिटल याद कर लो। वैसे हम सारी अगर लाइन से याद करें सीक्वेंस से, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका, फिर हम दो याद करेंगे, एक तो मस्कट और एक ढाका, ठीक है। तो ये जो काम था ये किसके लिए कंप्लीट कर लिया हमने? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी तो भर गया, तो हमें अच्छा रहेगा कि हम अगला एक और पेज ले लें। तो हम पेज लेते हैं, पेज के ऊपर मैप को ओपन करते हैं। तो लेक्चर थोड़ा लंबा ऐसे लगेगा, आपको बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कह दिया था कि आज जो हम फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा देखेंगे, और समझ में आना भी ज़रूरी है, आपको सारी समझ में आना भी ज़रूरी है। सिर्फ अगर मैं आपको नाम लिखवा दूँ, बताऊँ नहीं मैप पे, तो वो मतलब नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला जो आता है इक्वेटर आती है। अब इक्वेटर को स्टार्ट करते हैं, तो वही इक्वेटर के अंदर हमें कौन कौन सी कंट्रीज उन सबके नाम देखेंगे। इक्वेटर के लिए मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पे कितनी कंट्रीज आती है, आपकी 13 कंट्रीज आती हैं, 17 13 10 ये हमने याद कर रखा है। उसमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? साउथ अमेरिका। तो आप फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखते हो? आप टॉपिक डालोगे इक्वेटर, इक्वेटर पे फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखते हो आप? साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका जब नाम लिखते हो, तो साउथ अमेरिका में अब कंट्रीज के नाम लिखना चालू करो। सबसे पहले नाम लिखते हो आप इक्वेडोर का। सबसे पहले किसका नाम लिखा? इक्वेडोर। इक्वेडोर के बाद में अगला नाम आप लिखते हो इक्वेडोर के आगे कोलंबिया। क्या नाम लिखा आपने? कोलंबिया। कोलंबिया के बाद में आप देखते हो यहाँ पे तीसरा कौन आ जाता है? ब्राजील, ठीक है। ये बस साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज को क्रॉस करती हुई जाती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ये ब्राजील, ठीक है।
ये कंट्रीज के नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे आप, जैसे अभी जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और इस कैप्रिकॉन के लिए याद करोगे तो लगभग अच्छी खासी कंट्रीज आप कवर कर लोगे। फिर हम कभी आगे इसको पढ़ेंगे तो और कंट्रीज कवर करेंगे, धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे। आप ये मत देखोगे कि कैसे अजीब अजीब नाम आ रहे हैं, कैसे याद होंगे, हो जाएंगे सब धीरे धीरे, ठीक है। जैसे जैसे हमारे ये जो सिलेबस है हम आगे चलते चले जाएंगे तो आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। लेकिन जब आप 3 कंट्रीज को नाम याद करते हो तो इसमें आप एक स्पेशल नाम याद करते हो, किसका? क्विटो का। किसका नाम याद करते हो? क्विटो। क्या नाम याद करते हो? क्विटो। क्विटो क्यों? क्योंकि किसकी कैपिटल है वो? इक्वेडोर की। अब तुम्हें समझ में आ गया हो क्यों ही मैंने स्पेशल कैपिटल बताई, ठीक है। क्यों बताई? क्योंकि किसके नियरेस्ट है बिल्कुल? ट्रॉपिक, ये किसके नियरेस्ट है बिल्कुल? इक्वेटर के। किसके नियरेस्ट है? इक्वेटर के। तो इक्वेटर के नियरेस्ट बिल्कुल कोई अगर कैपिटल आ रही है तो वो कौन है? क्विटो, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर भी अभी आएगी, देखते हैं। साउथ अमेरिका होने के बाद जब हम अफ्रीका में एंटर करते हैं तो अफ्रीका में सबसे पहले आप देखो, अफ्रीका में जब एंटर करते हैं तो जूम करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिलता है। क्या नाम है? साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, इतना बड़ा नाम और इतना छोटा आइलैंड, ठीक है। रख लिया, इनकी इच्छा है कि आइलैंड छोटा है, नाम तो क्या रख देते हैं? बड़ा रख देते हैं, ठीक है। किसी को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम देंगे तो हमको कम से कम याद तो रखेगा वो, ठीक है। साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, जब वो इसको याद करने में दिक्कत आएगी तो हमको याद रख लेगा वो, इसी बहाने हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करेगा। उसको याद तो रहेगा कि कोई ऐसा आइलैंड आया था, एक ऐसा आइलैंड आया था, एक ऐसी कंट्री आई थी जिसका नाम ही हमसे याद नहीं हो रहा था, ठीक है। कौन सी थी वो? साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। साओ टोमे एंड प्रिंसिपी से क्या जा रही है? आपकी इक्वेटर जाती है। लेकिन जब तो वो तो ये आइलैंड हो गया, लेकिन जैसे फिर एंटर करती है किसके अंदर? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में, ये अफ्रीका में ही आता है साउथ टोमे एंड प्रिंसिपे। लेकिन मेन लैंड में जैसे ही आते हैं तो हम यहाँ पे हमको एक ये कंट्री देखने को मिल रही है। क्या नाम है इसका? गैबोन। क्या नाम है? गैबोन, ठीक है। गैबोन के बाद जब आप अगला देखते हैं तो गैबोन के बाद में आपको पीछे की तरफ कंट्री देखने को मिल रही है, इसको शॉर्ट छोटा कर लेते हैं। गैबोन के आगे जो कंट्री देखने को मिली उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्या नाम है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और उसके जस्ट आगे वाली ये दिख रही है, इसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अरे ये कैसे नाम है सेम सेम से? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक्चुअल में क्या था? ये पहले एक ही कंट्री थी पूरी, कॉन्गो नाम से, ठीक है। इसका पूरा नाम था एक्चुअल में कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका पूरा नाम था। लेकिन फिर ये सेपरेट हो गए, इसमें से कुछ ये थोड़ा सा पार्ट अलग हो गया, यहाँ के लोग अलग हो गए। अलग होने के बाद उन्होंने कहा नाम तो हम कॉन्गो ही रखेंगे, लेकिन तुम थे डेमोक्रेटिक, हम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पहले एक कॉन्गो था, उसके 2 पार्ट हो गए, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें पता है कि अभी दोनों क्या है? सेपरेट कंट्रीज है। इसके बाद में अगले आप जब जाते हो तो इसको आपको यहाँ पे एक और पार्ट मिलता है, ठीक है। इस पार्ट का नाम क्या है यहाँ पे? युगांडा। क्या नाम है इसका? युगांडा। अरे युगांडा वगैरह तो नाम सुनते हैं अपन, ठीक है। तो ये युगांडा है। युगांडा जो है इसके अंदर हम एक नाम याद रखेंगे, कैम्पाला। क्या नाम याद रखेंगे? कैम्पाला। समझ गए क्यों याद रखेंगे? क्योंकि किसके बाद में? क्विटो के बाद में कोई नियरेस्ट, क्विटो फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद में जो उससे हल्की सी दूर कोई कैपिटल पड़ती है तो फिर वो कौन सी पड़ती है? कैम्पाला की। कौन सी जगह पे? युगांडा। युगांडा कंट्री की जो कैपिटल है कौन सी? कैम्पाला। वो क्या है? इसके नियरेस्ट है। युगांडा आते हो, युगांडा के बाद में जब आप अगली पे जाते हो तो वो कौन सी है? केन्या। और केन्या के बाद जब आप अगली इस पे जाते हो नेक्स्ट वाली पे तो वो है सोमालिया। अरे सोमालिया का नाम सुना है? सोमालिया के समुद्री लुटेरे सुना है ऐसा कुछ? सोमालिया के समुद्री लुटेरे फेमस हैं क्योंकि देखो सोमालिया इस जगह पे आता है ये, और यहाँ पे क्या है? लूटपाट बहुत होती है। जो शिप्स जाती हैं, शिप्स क्या होती है एक्चुअल में? शिप्स को यहाँ से कहीं से भी कोई शिप जाएगी, अगर वो यूरोप में जा रही है और यूरोप से अगर इधर कहीं एशिया में आ रही है तो उसको ये रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। और ये रास्ता क्रॉस करते करते वो जब यहाँ से निकलते हैं सोमालिया के पास से, तो यहाँ पे खूब उनके साथ में क्या होती है? लूटपाट होती है, ठीक है। लुटेरे आ जाते हैं यहाँ पे, सोमालिया के लुटेरे होते हैं, ये फेमस है ये। अभी इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी जो थी उन्होंने एक ऑपरेशन भी करा था जिसमें उन्होंने क्या करा था? रेस्क्यू करा था इन्हीं लुटेरों से शिप को। और वो शिप हमारी नहीं थी, वो किसी दूसरी कंट्री की थी, लेकिन उन्होंने, इंडिया ने रेस्क्यू करा था उसको। तो वो जो लुटेरे थे वो सोमालिया के थे, तो सोमालिया आपको याद रहना चाहिए। तो ये वो कंट्रीज हमने देख ली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और जिनके ऊपर से कौन जा रही है? इक्वेटर जा रही है। कितने कंट्रीज देखी हमने यहाँ पे? देखो साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज देखी थी,
अफ्रीका में कितने देखी? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कंट्रीज किस में देखी हमने? अफ्रीका में। तो इंडिया क्या, सॉरी, एशिया में कितनी कंट्रीज मिलेंगी? एशिया में क्या होता है, जब आप कंट्रीज देखते हो, इसको थोड़ा सा उधर करते हैं, 2 3 कंट्रीज छुप रही है इधर, आ गई। 2 3 नहीं, एक्चुअल में एक ही कंट्री छुप रही थी। यहाँ पे आइलैंड है, किस नाम से आइलैंड है ये? किरीबती। क्या नाम है? किरीबती आइलैंड। क्या नाम है? किरीबती आइलैंड। सेपरेट कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, पर है तो है, इक्वेटर जा रही है तो जा रही है। क्या नाम याद रखेंगे फिर हम भी? किरीबती याद रखेंगे। तो किरीबती जो है यहाँ से क्या जा रही है? आपकी इक्वेटर जा रही है। किरीबती के बाद आप देखते हो तो ये अच्छा खासा यहाँ पे एक ये एरिया कवर कर रहा है। ये एक्चुअल में पूरा इंडोनेशिया है। क्या है ये? इंडोनेशिया। तो किरीबती हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इसके अलावा और क्या दिख रहा है? और देखो हमें यहाँ पे, ये अगर आप जूम करके देखो इंडिया के नीचे, तो इंडिया के नीचे देखो ये डार्क सा एक डॉट दिख रहा है, और इस डॉट के ऊपर से ये लाइन जा रही है। क्या नाम है? मालदीव्स। क्या नाम है? मालदीव्स। सुना है मालदीव्स? हाँ सुना है, घूमने की इच्छा है, मालदीव्स जाएंगे घूमने, एक दिन जरूर जाएंगे। ठीक है, तो जाओ, तो अच्छी बात है जा रहे हो, लेकिन जगह तो पता करो किस जगह पर है, कौन सी लाइन उस पर से जा रही है। ठीक है, तो मालदीव जाओगे, इक्वेटर जा रही है, खूब गर्मी मिलेगी, लेकिन इक्वेटर जा रही है तो गर्मी तो मिलेगी, बताया था मैंने आपको, है ना। तो मालदीव्स पे आपको क्या देखने को मिलती है? गर्मी वगैरह खूब देखने को मिलती है। तो मालदीव्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और उससे आगे अभी हमने देखा था यहाँ पे किरीबिती था आगे। तो 3 जो है हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? एशिया के, एशियन कॉन्टिनेंट्स की 3 कंट्रीज ऐसी होती है जिसपे से आपकी कौन जा रही होती है? इक्वेटर जा रही है। तो 3 7 3 टोटल कितनी होगी? 13। तो 13 कंट्रीज जो है वो आपको किस पे देखने को मिलती है? इक्वेटर पे देखने को मिलती है। इसके बाद अगली पे आ जाते हैं। अगली कौन सी लेते हैं अपन यहाँ पे? लास्ट जो बची है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को देखते हैं तो उसके अंदर देखो, स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन वाली जब लाइंस को देखते हैं तो हमें पता है, ये दिख रही है, ये जाती हुई लाइन, ये कैप्रिकॉन वाली है। अरे कितनी कंट्रीज याद करनी है? 10 करनी है। अभी आपने बताया था 17 13 10, याद है हमें, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद में देखो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? साउथ अमेरिका। तो आप इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन फर्स्ट पॉइंट, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आप अपना क्या डालना? हेडिंग डालना, हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट डालना। ठीक है, क्या डालोगे? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कहाँ कहाँ से जा रही है? साउथ अमेरिका में देखिए, सबसे पहले जिसने यहाँ पे कंट्री को टच करा वो है चिली। क्या नाम है उसका? चिली। चिली के बाद में वो अगले जिसमें कंट्री से जाती है वो यहाँ पे है आपकी पैराग्वे। तो इसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं सही से। क्या नाम है सेकंड? पहली चिली, सेकंड कौन है? पैराग्वे। फिर पैराग्वे के बाद में अगली कौन जाती है? यहाँ पे देखो आपको, जैसे चिली दिखी, चिली के बाद में ये पैराग्वे, फिर बीच में भी एक कंट्री रह गई। क्या नाम है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना तो याद आ गया, मैसी मैसी मैसी। क्या नाम याद आ गया? मैसी मैसी मैसी। किस में से? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का प्लेयर है वो, मैसी। तो चिली, प्राग, अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बाद में किस में आ गया? ब्राजील के अंदर। किसमें आ गई? ब्राजील में। तो क्या देखने को मिला हमको? देखने को मिला क्या? कि ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जिसमें से इक्वेटर भी जाती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी जाती है। ठीक है, ये बात मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन अभी जब ड्रॉ करें अपन, अभी करते जा रहे हैं, तब ये देखने को मिला। तो जब आप ऐसे खुद से प्रैक्टिस भी करोगे ना, तब भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता लगेंगे, लिख लेना उनको। जैसे अभी तुम इस चीज़ को भी लिख लोगे कि ब्राज़ील ऐसी जहाँ से इक्वेटर भी जा रही है, कैप्रिकॉन भी जा रही है, आपने लिख लिया, तो ऐसे आपको कुछ फैक्ट्स खुद को ही पता लगे अगर, तो ये मत देखना कि यार शायद हम गलत लिख रहे हैं या सही नहीं समझ रहे। नहीं, आपने अंडरस्टैंडिंग बना ली, आप सही समझ रहे हैं, बस उन फैक्ट्स को भी लिखें। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा नहीं गया तो जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट नहीं है। ठीक है, आ जाएगा कभी ना कभी, पूछने को देखने को मिल जाएगा आपको। तो 4 कंट्रीज जो है हम कहाँ के याद करते हैं? साउथ अमेरिका के याद करते हैं। अफ्रीका में जब आते हैं तो अफ्रीका के अंदर स्टार्ट करते हैं। देखो नीचे नीचे सबसे पहले यहाँ पे, अरे यहाँ पे जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जब एंटर करती है तो यहाँ पे आपको एक डेजर्ट मिलता है, लेकिन वो जो कंट्री है वो क्या है? नामीबिया। क्या नाम है कंट्री का? नामीबिया। यहाँ पे डेजर्ट भी है, नामीबियन डेजर्ट, लेकिन आप तो कंट्री का नाम याद रखते हो नामीबिया। नामीबिया के बाद में जो अगली कंट्री है यहाँ पे वो है बोट्सवाना। क्या नाम है उसका? बोट्सवाना।
बोट्सवाना के बाद में वो अगली चल जाती है साउथ अफ्रीका पे। साउथ अफ्रीका, ये देखो ये तो नामीबिया, ये बोट्सवाना, ये नीचे पूरे साउथ अफ्रीका, लेकिन यहाँ से ऊपर से जा रही है। उसके बाद में एक हमें यहाँ देखने को मिलती है, क्या नाम है, मोज़ेम्बिक। क्या नाम है, मोज़ेम्बिक। तो मोज़ेम्बिक जो जगह है, जो कंट्री है, वहाँ से भी जाती है। और लास्ट में अफ्रीका का ये एक सेपरेट आइलैंड कंट्री है, लेकिन इसको अफ्रीका में काउंट करते हैं। क्या नाम है इसका, मैडागास्कर। मैडागास्कर, मैडागास्कर नाम से कार्टून भी आता था, ठीक है, जिसके अंदर वो एनिमल्स आते थे बहुत सारे, शेर वगैरह होते थे, तो वो उसका एक कार्टून था पूरा मैडागास्कर, क्योंकि रिच है ये, यहाँ पे आपको एनिमल्स खूब देखने को मिलेंगे मैडागास्कर के अंदर। तो मैडागास्कर जो है यहाँ से आपकी कौन जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है। मैडागास्कर तो आपने चलो बताया, लेकिन मैडागास्कर की एक एंटेनी नरीवो, क्या बताया, एंटेनी नरीवो। एंटेनी नरीवो जो है वो मैडागास्कर की क्या है, कैपिटल है। एंटेनी नरीवो मैडागास्कर की क्या है, कैपिटल। क्यों नाम बताया, पता चल गया तुम्हें, इसलिए बताया क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर किसी के पास से जा रही है, सबसे पास जा रही है, किसी कैपिटल के सबसे पास से निकल रही है, तो वो कैपिटल कौन सी है, एंटेनी नरीवो। किसकी है वो, मैडागास्कर की, ठीक है। उसके बाद में फिर देखो यहाँ से जैसे मैडागास्कर कंप्लीट होता है, कितनी कंट्रीज लगा दी हमने अफ्रीका में, 1 2 3 4 5, कितनी कंट्रीज लगा दी, 5 5 और 4 9, तो सिर्फ एक ही कंट्री बच रही है। अरे वो एक कंट्री नहीं, वो तो पूरा कॉन्टिनेंट है। हालांकि एक ऐसी कंट्री जो पूरे कॉन्टिनेंट पे ही है, ठीक है, कौन है वो, अपना फेमस ऑस्ट्रेलिया। साइज क्या है सबसे ज़्यादा, छोटी, कॉन्टिनेंट्स में साइज क्या है सबसे ज़्यादा, छोटी, लेकिन ये पूरी एक कंट्री है। और ये इसमें सिर्फ एक ही है, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जा रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया याद रखा तो इसकी कैपिटल भी याद कर लेते हैं, कैनबेरा। क्या नाम याद कर ली, कैनबेरा। कैनबेरा याद करा तो हमको पता लगा कैनबेरा, अच्छा इसकी भी कैपिटल याद करवा रहे हो, इसका मतलब है एंटेनारिवो के अलावा कोई सेकंड कैपिटल जिसके पास से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है, तो वो कौन है, कैनबेरा। किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की। तो ये चीज जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसके अंदर आपने क्या करा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, तीनों की सारी कंट्रीज, थोड़ी बहुत कैपिटल्स, कौन कितने पास है, कौन कितनी दूर है, थोड़ा सा सीक्वेंस हमने देखा, ये सारी चीज़ें, हर कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्री है, हर कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्री पे से जा रही है, थोड़े बहुत हमने फैक्ट्स से देखे। इस तरह की चीज़ें करके हमने ये कंप्लीट कर लिया कि वर्ल्ड मैप पे ये तीनों जो लाइंस हैं, जो तीनों लैटिट्यूड्स हैं, इनका क्या सिनेरियो रहता है। बस एक बात क्या बचती है, ऊपर से आती हुई नीचे आईएसटी। आईएसटी जब ऊपर से नीचे आती है तो हमें देखने को मिलता है कि वो ग्रीनविच से तो जा रही है, ग्रीनविच लंदन से तो निकल रही है, लेकिन हमें क्या देखना पड़ता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। कैसे कि ये आईएसटी आ रही है, इधर से ये इक्वेटर जा रही है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, ये देखो, ये दिख रहा हमें, तो ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, किस किस का, इक्वेटर का और आईएसटी का। अब ये इंटरनेशनल टाइमलाइन जो जारी है 0 डिग्री पे, इक्वेटर भी 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, मतलब ये तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो गया अर्थ का। अब ये सेंटर पॉइंट है, तो कौन सी कंट्री पे आ रहा है, कंट्री का नाम बताओ। इसके पास में तुम बोलोगे, इसके पास की तो हमको वो कंट्री याद है, बहुत छोटी सी, पर नाम उसका बहुत बड़ा सा है। क्या था, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। तो साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, लेकिन उसकी साइज क्या बहुत ज़्यादा छोटी है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस कंट्री को नाम ना याद रख के हम इसके पीछे वाली जो कंट्री है, याद करो कौन सी बताई थी, गैबोन। क्या बताई थी, गैबोन। गैबोन को याद रखते हैं कि गैबोन वो कंट्री है जहां से दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती है, बट वो उसकी लैंड पे से इंटरसेक्ट नहीं हो रही, ये इसकी ज़मीन पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही। एक्चुअल में क्या है, हमें थोड़ा सा आइडिया रहता है जब आप पढ़ते हो, या पढ़ा होगा आपने अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज भी, ये टेरिटोरियल बाउंड्रीज तो कौन सी होती है आपकी, जहाँ पे आपकी ज़मीन है, लेकिन आपकी सी के अंदर भी बाउंड्री होती है, वो कुछ नॉटिकल माइल्स तक होती है। तो ऐसे अगर सी बाउंड्री देखें तो यहाँ तक गैबोन की बाउंड्री लगती है, मतलब यहाँ पे जो ये सी है, ये जो समुंदर है, ठीक है, इस समुंदर का जो ये पार्ट है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल पे किसका कंट्रोल है, गैबोन का। गैबोन की यहाँ पे टेरिटरी वाली, जो टेरिटरी नहीं है एक्चुअल में, इसकी वाटर बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री, वाटर बाउंड्री जो है वो यहाँ तक एग्जिस्ट करती है, इस जगह तक आती है, इसलिए हम इसके अंदर किसका नाम याद रखते हैं, गैबोन का। बस आप एक नाम याद रख लो, ज़्यादा इसकी डिटेलिंग में मत जाना, ठीक है, क्योंकि हम यही कंफ्यूज होंगे कि पानी के ऊपर आ रहा है, पानी पे कोई कंट्री कैसे आ गई।
ठीक है, लेकिन मैंने बताया ये इसकी बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री जो है वो गैबोन की यहाँ तक एग्जिस्ट करती है। तो इक्वेटर जो है किसी ज़मीन के ऊपर नहीं काट पाएगी कभी भी, ज़मीन पे नहीं कटती ये IST। और IST यहाँ पे मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल जो टाइम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको डिनोट करके बता रहा हूँ। तो ये जो 0 डिग्री पे ये वाली आ रही है, 0 डिग्री पे इक्वेटर आ रही है, ये दोनों जहाँ पे क्रॉस करती है उसका नाम हम याद रख लेंगे गैबोन, लेकिन वो मेन लैंड पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। अब आप सर सब कुछ तो आपने कंप्लीट करा ही दिया, तो आप 2 मिनट का ब्रेक भी दे दो, तो ब्रेक तुम खुद ले लो, वीडियो को पॉज करके ब्रेक ले लेना, ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लो, ब्रेक लेने के बाद तुम क्या चालू कर दो कि अब हमको सब कुछ आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, पूछ लो अब क्या पूछोगे, ठीक है। सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन कर लेंगे हम, 2 मिनट का नहीं, थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लेंगे। अब तक का जो आपने पढ़ा है उसको सारे को रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करके अब आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आने दो, कोई सा भी क्वेश्चन आने दो, सबके आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे आपको लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन जो हैं, जो आपके प्रीवियसली UPSC SSC वगैरह या रेलवे या किसी पुलिस वाले एग्जाम के अंदर किसी में भी पूछे गए, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े कम ही मिलते हैं, वही रिपीट होते हैं बार बार, तो इतने क्वेश्चंस मिलते नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 30 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स यहाँ पे लिए हैं, बनाए हैं, ठीक है। वो किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, नीचे से उल्टा स्टार्ट करते हैं इनको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, नहीं और है, और है क्या, हाँ, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 सही है, परफेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 31, बताओ सर जल्दी से बताओ, या मैं क्यों बताऊं भाई, तुम बताओ, तुमने तो पढ़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सी लाइन नहीं आती, कौन सा स्टेट नहीं आ रहा? अरे राजस्थान आता है, अरे डूंगरपुर बांसवाड़ा, मैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट बता दूंगा सर, मेरे को तो इतना याद हो गया। MP के डिस्ट्रिक्ट पूछ लो वो बता दूंगा, आप मेरे से त्रिपुरा के पूछ लो वो भी बता दूंगा, अरे इसकी कैपिटल भी बता दूंगा अगरतला, ठीक है। लेकिन मैं महाराष्ट्र का नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र। तो अगर पढ़ लिया आपने, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी भी कि आप रोको आराम से वीडियो को, या जिसने रोक के अब आगे स्टार्ट कर रहे हो, तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो मुझे सेपरेट पार्ट में देना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसी लेक्चर में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। पर आप क्या करना, आप पहले एक बार सारा जो पढ़ा है अभी तक हमने उसको रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद फिर इसको देखना स्टार्ट कर लेना, ओके। क्या आप कहो तो इसको अगले लेक्चर में अपन करें, ठीक है। क्या किया जाए, सोचने की बात है। ऐसा करते हैं, रिकॉर्ड तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको लेक्चर अलग में डाल दूंगा मैं, मतलब वो पार्ट वहाँ तक का अलग छोड़ देंगे अपन, और ये अलग कर देते हैं उसको, है ना। तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा अभी थोड़ी देर के अंदर, स्टार्ट करता हूँ इसकी, कि मैं आपको ये जो 30 क्वेश्चन से ही करवा दूँ। हालांकि इनको करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में अपने हो जाएंगे, तो अगला जो लेक्चर आएगा वो आधे घंटे का होगा। लेकिन अभी वाले जो लेक्चर ही बड़ा हो चुका है, इसलिए सही रहेगा कि हम इसको थोड़ा सा पोज कर दें, यहीं बंद करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, आप है ना रिविज़न करो, आप पढ़ो अब थोड़ा सा, कि जितनी भी चीज़ें हो गई है सारी कंप्लीट कर लो, इनके अच्छे से नोट्स रेडी कर लो, ताकि आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं आप जल्दी जल्दी इनके आंसर दे दोगे। मैं कह रहा हूँ जो हमने पढ़ा उसके अलावा कुछ ही नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बस वही पूछा जाता है, आप जल्दी जल्दी आंसर दोगे सारे काम हो जाएंगे, बस आप पढ़ लेना उनको, ठीक है। मिलते हैं अपन फिर अगला जब टॉपिक करेंगे स्टार्ट, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला जो क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर मिलते हैं। मैं भी थोड़ी देर के अंदर इसको रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन अपलोड अलग से कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं, गुड बाय।